ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसलिए यह विचार कर इधर उधर ना भटकें। करने को तो बहुत कुछ है। अगर सब कुछ करने बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने अंदर से आवाज़ आती है कि आप नहीं कर सकते, तो बस एक बार उसको करके तो देखिए। यकीन मानिए, आपको ज़िंदगी में कभी ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। सफलता के सफ़र में यदि उत्साह नहीं है, तो आप सफलता से असफलता की तरफ जा रहे हैं। लोगों की बातों पर अपना जीवन जीना बंद करो। अगर आप अपने खुद के विचारों पर चलने में असक्षम हैं, तो आप वह कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे और इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि हमें दूसरा दरवाज़ा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। कभी ये मत कहो कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको भी प्रतिदिन उतने ही घंटे मिलते हैं जितने एक सफल व्यक्ति को मिलते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी यह है कि जीतने से पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि कामयाब होने का सबसे आसान तरीका यह है कि अभी एक बार और प्रयास करना है। दुनिया की भागम भाग में यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके पीछे आपको निरंतर भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागे तो वह कभी नहीं मिलेगा। अपने आप पर और आपके जो पास है उस पर विश्वास करो। इस बात को अपने अंदर बिठा लो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी बाधा से बड़ा है। जिन चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है उसका पछतावा मत कीजिए। एक पुस्तक पर कभी फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसी ने पढ़ा है या नहीं, लेकिन उस इंसान पर ज़रूर पड़ता है जिसने उसको पढ़ा। आपके पूरे जीवन के रास्ते में शिक्षक केवल दरवाज़ा खोल सकते हैं, एंट्री तो आपको ही लेनी पड़ेगी। कुछ नया सीखने की खूबसूरत बात यह है कि कोई भी इसे आपसे दूर नहीं ले जा सकता है, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखिए। अक्सर लोगों को एक समस्या होती है कि लोगों का मन जल्दी भर जाता है। अब भरने के लिए मन कोई बर्तन थोड़ी है। अपने मन के अंदर ऐसी अग्नि जलाओ जो कभी ना बुझने वाली हो। हम अक्सर इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि असफलता इस जीवन का अंत है। ऐसा सोचना इस बात का संकेत है कि आप अभी सफलता और विफलता के मायने से परिचित नहीं हैं। विफलता के सफलता का दूसरा किनारा है और आप इसमें डूबने की सोच रहे हो। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते हैं उससे हस्तक्षेप न होने दें जिसको आप नहीं कर सकते। नई चीज़ें अनुभव को जन्म देती हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही हारने की सोच रहे हैं, तो आप उस लक्ष्य को कभी पा नहीं पाएंगे। आने वाले मौक़ों को खोना या देरी करना आसान चीज़ों को कठिन या कठिन चीज़ों को और कठिन बना देता है। यदि आप केवल महान बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कभी महान नहीं बन पाएंगे। महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत करने का बस एक ही तरीका है, सोचना छोड़ो और उस काम पर लग जाओ जिसे तुम पाना चाहते हो। मंजिल एक सुंदर स्थान है जिसे पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इस विचित्र दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ तो आम और साधारण व्यक्ति भी इतिहास रच सकते हैं। ऐसी मंजिल का सफ़र तय करो जहाँ खड़े होकर आप सब कुछ देख सको, लेकिन आपको नंबर 1 होने के लिए सबसे अलग होना पड़ेगा। वह जो सवाल पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख है, और जो सवाल नहीं पूछता वह हमेशा मूर्ख बना रहता है। जितना अधिक आप अध्ययन करेंगे, उतनी ही अधिक चीज़ें आप जानेंगे। जितना ही अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आप अनुभव पाएंगे। गुजरे हुए कल से आज जीना सीखो और कल के जीने की आशा के लिए आज को बेहतर बनाओ। खुद पर जितना विश्वास करते हैं, उससे कई गुना अधिक बहादुर हैं। आप जितना दिखते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत हैं।
आने वाला भविष्य उनका है जो स्वयं के सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे आप खुद ही बनाओ। अगर जीवन में आपने कभी गलतियाँ, ठोकरें नहीं खाई या हार का सामना नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आपने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। सफलता कोई एक कदम का प्रमाण नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे प्रयासों और कदमों का योग है। आप लक्ष्य पाने के लिए जितना कठिन कार्य करोगे, आपका भाग्य उतना ही अच्छा बनेगा। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, न ही श्रेष्ठता कोई कला है, लेकिन इसको सकारात्मक दृष्टि से पैदा किया जा सकता है। जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते, तब तक किसी दूसरी दिशा की तरफ ध्यान मत दो। आपको वह नहीं मिलता है जिसको आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। सब कुछ छोड़कर अपने जीवन के लिए कुछ कर लो। यकीन मानिए, आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। आज ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसकी कोशिश मत करो। आप केवल आज को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। आप हमेशा एक कदम आगे बढ़ते चलिए। आपकी हर ज़रूरत की चीज़ सही समय पर आपके पास आती जाएगी। अगर आपके पास आत्मविश्वास की कमी है तो एक बार वह कार्य कर लीजिए जिसको करने से आपको डर लगता है। आपके सफ़र में हर दिन का साहस एक सा नहीं होगा। कमज़ोर और कच्चे खिलाड़ी जल्दी ही थक जाते हैं और मैदान छोड़ जाते हैं, जबकि जीत का हौसला रखने वाले तभी छोड़ते हैं जब वो जीत जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी सुविचार हमेशा आपको प्रेरित नहीं रखेगा। आपको अपना अनुशासन और सुविचार खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई भी सफल आदमी एक साधारण इंसान ही होता है, केवल उसका फोकस बाज जैसा होता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यदि महत्वपूर्ण नहीं है तो आप एक बहाना खोज ही लेंगे। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती हैं। उस पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन के दो नियम हैं, कभी हार मत मानो और हार को हमेशा याद रखो। यदि आज आपकी परिस्थिति नरक जैसी है तो इनको गुजर जाने दो। इसके लिए निरंतर चलते रहिए और अपनी असफलता के दर्द को महसूस न करें और न ही अपनी जीत को अपने सर पर जाने दें। असफलता एक दूसरी बार बुद्धिमानी से फिर शुरुआत करने का अवसर है। एक ठोकर और एक कदम के बीच का अंतर इतना है कि आप पैर कितना ऊंचा उठाते हो। अच्छी आदत को पालना सीखिए, क्योंकि बुरी आदतें खुद ब खुद आ जाती हैं। जब आप अच्छी आदतों को पालना सीख जाएंगे तो आपके लिए असंभव कुछ नहीं होगा। अपनी कमजोरी को सफलता का माध्यम बनाइए। इसके लिए आप केवल उस पर काम करें। समय वह चीज़ है जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसका हम सबसे खराब उपयोग करते हैं वह भी समय ही है। सफलता का मज़ा तब आता है जब आप उसको निश्चित समय में हासिल कर लेते हैं। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख एक माली करता था। माली पूरा दिन बगीचे में रहकर पेड़ पौधों को अच्छे से पानी देता और उनकी देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। उसी बगीचे में अंगूर की एक बेल थी जिसमें बहुत से अंगूर लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल से अंगूर खाए। वो स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद वह रोज बगीचे में आकर अंगूर खाने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और एक एक कर सभी अंगूरों को खा लेती, जबकि खट्टे और बिना पके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत को देखकर माली को बहुत क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयास किया, परंतु माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाया। तो राजा के पास गया और राजा को चिड़िया की पूरी कहानी बता दी और बोला, हे राजन, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अब मैं कुछ करता हूँ। और अगले दिन राजा बगीचे में आया और चुपके से बैठकर देखने लगा।
रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया झटपटाने लगी और छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल रही और अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वह उसे छोड़ दे, किंतु राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब चिड़िया बोली, हे राजन, यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु उसने ये बात मान ली। बोला, ठीक है, लेकिन पहले तो मुझे वो ज्ञान की 4 बातें बताओ। उसको सुनने के बाद ही ये तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। दूसरी बात, चिड़िया बोली, दूसरी ये कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात बहुत बड़ी है। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे इतने ज़ोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होते ही चिड़िया राजा के हाथ से छूटकर उड़ गई और पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गई। राजा कुछ समझ नहीं पाया और उसे एकटक देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात ये थी कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे पहले मैंने तुम्हें 3 ज्ञान की बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी तुम नहीं समझे। पहली बात में मैंने तुमसे कहा कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात कि असंभव बात पर यकीन ना करें, लेकिन जब मैंने कहा था कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए मेरे छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी तो वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।